उदयपुर की घटना से हम भारतीय दहले नहीं हैं। दहले तो अब मलेच्छ हैं, दहले तो आतंकवादी हैं, दहले तो वह जिहादी टाइप के लोग हैं जिन्होंने इतना घृणित कार्य किया। छुप कर वार करना ये पुरुष नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं कर सकता। छुप कर वार करना पशु करते हैं। तो इन्होंने जो वार किया है कल, हमारे एक विशुद्ध भारतीय नौजवान जो दर्जी का काम करता था, जो अति निरीह था, अति मृदुभाषी था, अति व्यवहार का धनी व्यक्ति था, तुम धोखे से जाकर उसकी हत्या कर रहे हो। तो दहलना तो अब तुमको है। अब ये मुसलमान दहलेंगे। और मैं उन मुसलमान नेताओं से कहना चाहता हूँ कि कहाँ गई तुम्हारी ईमान, कहाँ गया तुम्हारा अल्लाह मियाँ का फतवा, अल्लाह मियाँ का उपदेश। हर प्राणी में तुम जब सद्भावना की बात किया करते हो, कहाँ चला गया तुम्हारे अल्लाह मियाँ का, तुम्हारे मोहम्मद साहब का वो उपदेश कहाँ गया। मैं कहता हूँ कि नूपुर शर्मा कोई गलत नहीं कही। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि नूपुर शर्मा एक शब्द भी गलत नहीं कही है। और इनके यहाँ हमारे हिंदू धर्म में नारी को माँ का दर्जा दिया गया है। इनके यहाँ मुस्लिम मज़हब में उपभोग की वस्तु मानी गई है। महिलाएं इनके यहाँ उपभोग की वस्तु हैं। तो जो अपने जिस माँ के गर्भ से पैदा होते हैं उसको जब उपभोग की वस्तु ये कर सकते हैं तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है। यह मलेच्छ है, यह पशु हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेषाम मदिको विशेषो धर्मे नहीनाम पशु समाना। मनुष्य और पशु में भेद क्या है? मनुष्य के अंदर ज्ञान है, मनुष्य के अंदर स्वाभिमान है, मनुष्य के अंदर दया है, मनुष्य के अंदर दया की भावनाएं हैं। जिस इंसान के अंदर दया ही नहीं है, दया की भावना ही नहीं है, जिसके अंदर स्त्री और माँ का कोई अंतर ही नहीं है, जो आदमी 9 साल की बेटी के साथ, 9 साल की लड़की के साथ अपना विवाह कर सकता है, वह कहीं देवता हो सकता है, वह तो नरपिशाच हो सकता है। नूपुर शर्मा सही कही हैं, मैं भी सही कह रहा हूँ। और तुम मारो, कितना मारोगे, कितने लोगों का गला उतारोगे? उतार लेना, तुम उतारते रहो, हम तुम्हारा क्षय करते रहेंगे, हम तुम्हारा सर्वनाश करते रहेंगे। मित्रों, मैं बता दूं, इन मलिच्छों का कोई न दीन है, न कोई ईमान है, न कोई चरित्र है, न कोई व्यक्तित्व है। सर, मलेच्छों का उपचार क्या है? जैसे आप बता रहे हैं कि ये पशु हैं, तो पशुओं का मतलब क्या उपचार होता है? बिन भय हो न प्रीत। पशु भय से मानते हैं, पशु डंडे से मानते हैं, पशु। अरे साहब, अगर कांग्रेस की सरकार सन 2014 में बन गई होती तो आज गजवाए हिंद लागू हो गया होता भारत के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो हमारे देश को बचा लिया। और इनका इलाज वही हो सही है जो योगी जी कर रहे हैं। इनका अब जैसे हुआ ना, उदयपुर में हुआ, उस निरीह व्यक्ति के साथ घात करके उसका गर्दन अलग कर दिए, उसकी हत्या कर दिए। अब इन हरामजादों के घर में बुलडोजर चलना चाहिए था। अगर योगी की सरकार होती तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। लेकिन चूंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की साजिश रही है, उस व्यक्ति की हत्या में कांग्रेस की साजिश रही है। बगैर शासन सत्ता को मिले ऐसी क्रूर घटना नहीं हो सकती। कन्हैया लाल नामक दर्जी की हत्या मानवता की हत्या है। छुप कर वार किए हैं, छुप कर वार करेंगे। अभी तो एक कन्हैया लाल को देख रहे हैं आप, तमाम बहुत से कन्हैया लाल हैं जिनकी हत्याएं होंगी और उन प्रदेशों में होगी
कांग्रेस शासित राज्यों में होगी, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। ये तो चूँकि ओरिजिनली कांग्रेस मीन्स मुस्लिम। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ बोलते हैं देश का माहौल ख़राब है तो मोदी जी आह्वान कर दें। मोदी जी, अशोक गहलोत के पास और कुछ बोलने के लिए रही क्या गया है। एक निरीह कन्हैया लाल की हत्या करवा कर वो आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। ऐसे मुख्यमंत्री को चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जो अपने देश के, अपने प्रदेश की निरीह लोगों की रक्षा न कर सके। यह मुख्यमंत्री होने लायक आदमी नहीं है। यह तो नरपिशाच है, यह तो नरपिशाच है, यह शकुनी है, यह शकुनी के रूप में पैदा हुआ है भारत में। और कन्हैया लाल की हत्या जो हुई है, भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें हिंदुत्व के प्रति प्यार नहीं। जब हिंदुत्व के प्रति प्यार नहीं है तो हृदय नहीं है, वो तो पत्थर है। आज कन्हैया लाल की हत्या हम लोगों के सीने में क्लेश पैदा कर दिया, दर्द पैदा कर दिया साहब। एक निरीह व्यक्ति की हत्या जो हुई है उस पर घोर निंदा मैं करता हूँ। और ये अपोजिशन के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश को गृह युद्ध में बदलना चाहते हैं। आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले अग्निवीर का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर की एक अभियान चलाया। सबसे पहले कांग्रेसी उसमें विरोध पक्ष में आ गए। वो जानते हैं कि अग्निवीर जब बनकर निकलेंगे तो बारूद बनकर निकलेंगे। वो इन अत्याचारियों, अनाचारियों, दुराचारियों से संघर्ष करने के लिए सतत तैयार रहेंगे और इनकी चलने नहीं देंगे। इसलिए इस पीड़ा से पीड़ित होकर के कांग्रेसियों ने इतनी बड़ी चाल चला कि अग्निवीर कायम ही न बन पावे, अग्निवीर हो ही न पावे। ये सरकार अपना आदेश वापस ले। लेकिन कांग्रेसियों को यह पता नहीं है कि मोदी जो आदेश पारित करते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। यह उनकी भूल थी। और आज अग्निवीर में लाखों लाख नौजवान हमारे जाने के लिए तैयार हैं और अग्निवीर बनेंगे इस देश का कल्याण होगा। अगर नहीं अग्निवीर बनेंगे तो मानकर चलिए गजवाए हिंद लागू हो जाएगा देश में। यह मुस्लिम कभी भी नहीं चाहेगा कि यह देश हिंदू राष्ट्र हो और मोदी जोगी इसी तरह से बरकरार रहे, इसी तरह से हमारे देश में बने रहे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन ये भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, भारत भारत बनकर रहेगा। भारत कोई तान बनकर नहीं रहेगा, हिंदुस्तान बनकर नहीं रहेगा, भारतवर्ष बनकर रहेगा। जो कन्हैया लाल थे वो भी हमने देखा कि दो ही लोग उनको मारने आए थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि अग्निवीर वो रहते या उनके आसपास कोई रहता तो इस तरह की स्थिति नहीं होती, क्योंकि दर्जी हैं, चाकू कैंची वगैरह तो रखते ही हैं आसपास। देखिए, कोई आदमी बहुत बड़ा हथियार लेकर बैठा हो और घात करने के लिए तैयार रहेंगे तो उसका हथियार तो रखा रहेगा ना, वो हथियार रखकर करेगा क्या? कन्हैया लाल को तो पता था कि उनको धमकी मिल चुकी थी, 5-6 दिन उन्होंने दुकान भी अपनी बंद रखी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस आदमी को धमकी मिल चुकी थी, वो आदमी जेल में बंद भी हो चुका था, वो आदमी जमानत से छूटा भी, उसकी दुकानें कई दिन तक बंद रही। इसमें तो कांग्रेस की साजिश है, इसमें मुख्यमंत्री गहलोत का हाथ है उन आतंकवादियों को भेजने में और प्रोत्साहित करने में। ये गहलोत का हाथ है। कन्हैया लाल की हत्या कराई गई है। उन हत्यारों से शासन के प्रभुत्वता के कारण उन हत्यारों ने जाकर के वहाँ पर कन्हैया लाल की हत्या किया। मज़े की बात यह है कि जब उस आदमी ने शिकायत कर चुका था कि मेरी जान को खतरा है, जैसे मैं बराबर प्रशासनिक अधिकारियों से कह रहा हूँ कि मैं ज्ञानवापी मुक्त अभिमुक्त क्षेत्र काशी न्यास का अध्यक्ष हूँ, मैं काशी ज्ञानवापी का मुख्यवादी हूँ, मैं लाड भैरव कपाल भैरव प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ।
हर समय मैं इनका टारगेट बना हुआ हूँ, लेकिन प्रशासन कोई चिंता नहीं कर रहा है। प्रशासन को, शासन को कोई चिंता नहीं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि एक दिन मेरे साथ इस तरह से घटनाएं घटेंगी, मेरी भी हत्या करने की ये साजिश करेंगे, वह दिन करीब है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जैसा राजस्थान में हुआ और योगी होते तो वहाँ बुलडोज़र चलता, लेकिन अभी योगी हैं यूपी में, योगी नहीं रहेंगे तो फिर ये शक्तियाँ जो हैं राक्षसी प्रवृत्तियाँ। ऐसा है कि राम नहीं थे तो कृष्ण इस धरती पर आए, शिव अंतर्ध्यान हुए तो राम आए, राम अंतर्ध्यान हुए तो भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो स्वामी शंकराचार्य, तमाम हमारे देव पुरुष आए हैं। और ये बात नहीं है योगी नहीं रहेंगे तो कोई योगी से बड़ा भी आदमी आ सकता है, और साहसी और हिम्मती आदमी आ सकता है। मोदी जी नहीं रहेंगे तो उनसे बढ़कर चढ़कर कोई आदमी आ सकता है। ये धरती वीरों से खाली नहीं है, भारत भूमि पर वीरों की कमी नहीं है, एक से एक वीर पड़े हैं। पांडव अकेले थे, 5 ही थे, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए भगवान कृष्ण को एन केन प्रकारेण आना पड़ा। पापों भी पश्यति भद्रम जावति पापम न पश्यति। पाप ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, पाप का अंत होगा। मोदी रहेंगे, योगी रहेंगे, तमाम जितने भी ईमानदार देश के राष्ट्रभक्त हैं वो देश पर राज करते रहेंगे। इन अनाचारियों, दुराचारियों, भ्रष्टाचारियों का अंत होगा। स्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे पापियों से निपटने के लिए बहुत पहले ही रामचरितमानस के सुंदरकांड में कह रखा है कि काटहि पई कदरी फरई कोट जतन कोई सींच बिना न मान खगे सुन डाटहि पई नौ नीच। कि केले का फल जो होता है, केले का पेड़ जो होता है काटने पर ही फल देता है और नीच जो है दंड देने पे ही झुकता है। तो दंड की कार्रवाई से ही ये लोग मानेंगे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।